हाय एवरीवन, मैं अमित सिंह और आज मैं लेकर आया हूं ऐसे इंसान की कहानी जो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम, जो उस समय वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम हुआ करता था ICS, उसके चौथे रैंक पर आने के बावजूद भी उससे मिली नौकरी को लात मार दिया था। आज मैं उस इंसान की बात लेकर आया हूं जिसके जन्म दिवस पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है। आज है 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो कि हमेशा से ये चाहते थे कि हम लड़कर भारत को आज़ाद दिलवाएं और काफ़ी जल्द आज़ाद दिलवाएं। वो धीरे धीरे चलने पे विश्वास बिल्कुल नहीं रखते थे, अहिंसा पे विश्वास नहीं रखते थे। उनका ये कहना था कि हमें लड़ना ही होगा। इसके लिए 1920 में 1920 में वो ICS के एग्ज़ाम में 4th रैंक पर आते हैं। ICS के एग्ज़ाम पर, जो कि उस समय का टफेस्ट एग्ज़ाम हुआ करता था, और उसके बावजूद भी उस नौकरी को वो लात मार देते हैं ये कह के कि मुझे गुलामी नहीं करनी। और उसके बाद वो 1921 को वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद वो वहाँ पर देशबंधु चित्तरंजन दास जी के नेतृत्व में वो कांग्रेस में शामिल होते हैं और देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं। पर उनकी विचारधारा थोड़ी अलग रहती है, जो कि 1930 में उनको अध्यक्ष तो बनाती है, मगर काफ़ी लोग उनके समर्थन में नहीं आते हैं। वहीं महात्मा गांधी जी के साथ भी उनका मनमुटाव लगातार होते चला जाता है। और ये बढ़ते बढ़ते जब 1938 आती है तो 1938 में जाकर महात्मा गांधी जी अध्यक्ष पक्ष के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं करते हैं, जबकि उन्हें बहुमत हासिल होती है, पर वो अध्यक्ष बनने से अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि महात्मा गांधी जी उनको समर्थन नहीं दिए होते हैं। यूँ तो महात्मा गांधी काफ़ी प्रेम करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से, और वो कहते हैं कि ये देशभक्तों के देशभक्त हैं, मगर उसके बावजूद भी वो अहिंसा को आगे रखते हैं। इसलिए वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारधारा से सहमत नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी महात्मा की उपाधि देते हैं गांधी जी को, पर उसके बावजूद भी उनका यही मानना होता है कि हमें देश के लिए लड़ना ही होगा, अहिंसा से हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र बोस जी 1938 में इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। इनके पास बहुमत होती है, पर उसके बावजूद भी अध्यक्ष बनने से खुश नहीं रहते क्योंकि महात्मा गांधी जी का समर्थन नहीं रहता। 1939 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से के अध्यक्षता से इस्तीफा दे देते हैं। और उधर 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, जो कि 1945 तक चलती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होता है कि जापानी सेना जो होती है वो ब्रिटिश सरकार पे हावी होती है और काफ़ी सारे ब्रिटिश सेनाओं को अपना कैदी बना लेती है। और 1941 में ये बहुत सारे ब्रिटिश सैनिक जो हैं वो कैदी बन जाते हैं जापानी सैनिक के। और उसी समय वहाँ मोहन सिंह जो हैं वो इंडियन नेशनल आर्मी की नींव रखते हैं। जी, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, इसकी नींव रखी जाती है 1941 में। इनका नेतृत्व थोड़ा कमज़ोर पड़ता रहता है, और जिसकी वजह से आज़ाद हिंद फौज जो है वो काफ़ी नेतृत्वहीन हो जाती है और बिखरने लगती हैं। इसी दौरान 1942 में जब हाउस अरेस्ट रखा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, तो वो छुपते छुपाते जर्मनी और जापान पहुंच जाते हैं। और 1943 में जाकर ये आज़ाद हिंद फौज की जो है कमान फिर से संभालते हैं और उसे पुनर्गठन करते हैं। और इसमें महिला रेजिमेंट को भी रखा जाता है, जैसे रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से जानी जाती है, और उसे नेतृत्व करते हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल। इस तरह 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है, और 1944 को हम इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई लड़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज जो है वो इम्फाल और कोहिमा में जाकर ब्रिटिश सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ती है, पर वहाँ पे बहुत सारी सुविधा न मिलने की वजह से वो ये लड़ाई हार जाते हैं। पर उसके बावजूद भी काफ़ी लोगों के दिलों में देश प्रेम और लड़ने के जज्बा को छोड़ जाते हैं। इस दौरान इनके कहे गए कई सारे बातें, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या फिर जय हिंद, दिल्ली चलो, ये सारे नारे काफ़ी फेमस हुए थे और दिल में घर कर गए थे।
आज भी सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए इनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस कहा जाता है। वहीं 18 अगस्त 1945 में ताइवान से एक बुरी खबर आती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की रहस्यमय मृत्यु हो गई है एक विमान दुर्घटना में। पर कई लोगों ने उसके बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं और ये काफ़ी रहस्यमय है कि इनकी मृत्यु हुई होती है कि नहीं हुई होती है। कुछ का कहना होता है कि इंडिया में ही बाबा बनकर रहते हैं, क्योंकि इंडियन को ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ब्रिटिश सरकार उनको देखते ही उन्हें फांसी पर चढ़ा देगी और वो देश की सेवा करना चाहते थे। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि कभी भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी डर कर तो नहीं रहने वाले थे, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ न कुछ सेवा करने की वजह से ही छिप कर थे और वो उनमें उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु नहीं हुई होगी। पर आपको क्या लगता है, प्लीज़ आप में इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।